अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाइला आलिका वासहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला लाइव हो चुका है जिसका नाम है, एक बार फिर बताएंगे क्या नाम है? जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा अत्तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों से भी कुछ सवालात करेंगे, हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ सवालात करेंगे। आप भी हमें बातें बता सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, नाते सुना सकते हैं, तिलावत कुरान पाक भी करके सुना सकते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। जी हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जी कौन होते हैं अच्छे बच्चे? एक सवाल आ गया जहन में, क्वेश्चन आ गया, प्रोग्राम का हमने नाम सुना अच्छे बच्चे, अब जहन में सवाल पैदा हो गया भाई अच्छे बच्चे कौन होते हैं? कोई बताएगा अच्छे बच्चे कौन होते हैं? चलिए जी, आपके पास माइक है, आप बताएं अच्छे बच्चे कौन होते हैं? सुन्नतों पर अमल करने वाले। सुन्नतों पर अमल करने वाले, ठीक है जी। और कौन बताएगा? आप बताएंगे, चले आप बताइए। वालिदैन का कहना मानना। वालिदैन का कहना मानने वाले, वालिदैन का कहना मानने वाले। और कौन बताएगा भाई? आप भी बताएंगे, आपको मालूम है? चले इनको माइक दीजिए। नमाज पढ़ने वाले। नमाज पढ़ने वाले, माशाअल्लाह। बराबर में भाई को माइक दीजिए। नमाज पढ़ने वाले। भाई नमाज पढ़ने वाले तो हो गया, नमाज पढ़ने वाले तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन और भी कोई हैबिट बताएं ना। रोजा रखने वाले, लड़ाई झगड़ा ना करने वाले। माशाअल्लाह। सब क्या कहेंगे? कितनी प्यारी बात बताई। आपका नाम क्या है? नौफल। नौफल भाई ने कितनी प्यारी बात बताई। जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते वो कौन होते हैं? अच्छे बच्चे। और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते। भाई यहाँ से बच्चियाँ भी कोई प्यारी सी बात बताएंगी कि अच्छे बच्चे अच्छी बच्चियाँ कौन होते हैं? नहीं बताएंगी? चलें जी, अब मैं भी बता देता हूँ कि अच्छे बच्चे कौन होते हैं। आप भी बताना चाहेंगे कुछ? चलें आप बताएं। माँ बाप की खिदमत करने वाले। माँ बाप की खिदमत करने वाले। और भी एक दो क्वालिटीज तो और आपको बतानी चाहिए भाई, और बताएं। बताएंगे? अब आप बताएंगे क्या? चलें पीछे माइक दीजिए। कुरान पाक पढ़ने वाले। कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले। जी चलिए जी, कुरान पाक की तिलावत करने वाले। आपको ही पता है तो आप बताएं, चलें माइक में बताइए। तस्बीह पढ़ने वाले। जी हाँ, तस्बीह पढ़ने वाले। तस्बीह में दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और जो भी वजीफ़ा, जो भी विर्द आपको याद है वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप सब भी कोशिश करें कि अच्छे बच्चों वाले काम करें। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों के काम क्या होते हैं? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, हमेशा 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 सच बोलते हैं। वालिदैन का अदब करते हैं, वालिदैन की बात मानते हैं। मम्मा अगर कुछ काम कहें तो वो बात भी, पापा कोई बात कहें तो वो बात भी, बड़े भाई कोई बात कहें तो वो बात भी, बड़ी बहन कोई बात कहें तो वो बात भी। बदतमीजी बदतमीजी, क्योंकि बदतमीजी करने वाला अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची। और हमें क्या बनना है? अच्छे बच्चे बनना है। जी इंशाअल्लाह करीम, हम अगर अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो मदनी चैनल आपको बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखकर भी अब अच्छे बच्चे बन सकते हैं, दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात भी सीख सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अच्छा बच्चा बनाए। क्या बनाए? अच्छा बच्चा बनाए, नेकी की दावत देने वाला बनाए और बुराई से मना करने वाला बनाए। ठीक है जी, नेकी की दावत देनी। अब आप तो अच्छे बच्चे बन गए, ठीक है ना।
अब आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, वालिदैन का अदब भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे, लेकिन आपको कोई दोस्त है, आपको कोई कज़न है, आपको कोई भाई है, वो इन कामों को नहीं कर रहा, वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा, वो झूठ भी बोल रहा है, वो लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसको नेकी की दावत देनी है। क्या करनी है? नेकी की दावत। आप उसको कैसे नेकी की दावत देंगे? मेरे भाई आप भी ना नमाज पढ़ा कीजिए, ठीक है जी, आप भी झूठ नहीं बोला कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम उनको नेकी की दावत देंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अगर उन्होंने हमारी दावत कबूल की और हमारी दावत पर अमल करते हुए उन्होंने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाहुल करीम हमें भी सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात कितना है? ओहद पहाड़ जितना। कितना है भाई? ओहद पहाड़ जितना। अब कोई बताएगा कि मुझे ओहद पहाड़ कहाँ है? किसी को मालूम है? आपको मालूम है? माशाल्लाह, आपको तो अच्छी मालूमात है। चलें भाई को माइक दीजिए जी। अमीर हमजा के मज़ार के पास। सैयदुल शहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार शरीफ के पास तो ओहद पहाड़ है, लेकिन मज़ार शरीफ कहाँ है? कौन सी सिटी में है? कौन से शहर में है? मदीना मुनव्वरा। मदीना पाक में। आप गए मदीना पाक? माइक में बताइए जी जी। माशाल्लाह, हमारे भाई मदीने पाक भी गए, ओहद शरीफ पे भी आपकी हाजिरी हुई होगी। तो ओहद पहाड़ कहाँ पर है प्यारे बच्चों? कहाँ पर है? हम सब ने भी इंशाल्लाह मदीने जाना है इंशाल्लाह। एक जी, आपके बाबा मक्के मदीने गए, माशाल्लाह। अब दुआ करें कि हम सब भी मक्के मदीने जाएं इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ओहद पहाड़ कहाँ पर है? मदीना पाक में। ओहद पहाड़ एक जन्नती पहाड़ है। इस पहाड़ के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। तो जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अब हमारे पास टाइम बहुत होता है, ठीक है जी। अब अगर मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हमारे पास टाइम है, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी हमारे पास टाइम है, हम घर में हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास टाइम है, और बच्चों के पास तो बहुत सारा टाइम होता है। क्यों भाई? टाइम होता है ना आपके पास, ना जॉब पर आपने जाना है, ना आपने दुकान पे जाना है, ना आपने कहीं जाना है, आपने घर पे रहना है, स्कूल जाना है, मदरसे जाना है, ट्यूशन जाना है, उसके अलावा तो टाइम ही टाइम है ना भाई। तो हमने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, और इंशाअल्लाहुल करीम दुरूद पाक पढ़ते ही मदीने पाक की भी हाज़िरी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। सबने जाना है ना मदीने इंशाअल्लाहुल करीम। चलें भाई प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चलें जी, आइए बढ़ते हैं हम पोयम की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सुभान भाई। जी अब्दुल सुभान भाई रेडी हैं? पोयम सुनाएंगे आप जो हमें? चलें जी, शुरू कीजिए। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ पोयम के लिए अब्दुल सुभान भाई मौजूद हैं। अब्दुल सुभान भाई हमें पोयम सुनाएंगे। जी अब्दुल सुभान भाई। झील किनारे एक चूहा मेंढक से ये कहने लगा, झील किनारे 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 एक चूहा मेंढक से ये कहने लगा, निकलो यहाँ से दूर हटो, मुझे यहाँ पर रहने दो। झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे मेरी जगह पर रहते हो, टटर करते रहते हो। मेंढक बोला नहीं नहीं, रहना है मुझको यहीं, जाना अगर है तो तुम जाओ, मुझको ना ऐसे धमकाओ। झील किनारे एक चूहा मेंढक से ये कहने लगा, झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे झील किनारे गुस्से में दोनों अड़ने लगे, मेंढक चूहा
दम उड़ते उड़ते देखा उनको लड़ते लड़ते, मौका पाकर आगे बढ़ी दोनों पर वो झपट पड़ी। आपस के इस झगड़े में पड़ गए दोनों खतरे में। प्यारे बच्चों, इस कहानी से सबक मिला कि आपस के झगड़े में दुश्मन कामयाब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक को लोगों में सबसे नापसंद वो लोग हैं जो शदीद झगड़ालू हैं। अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमने प्यारी सी पोएम सुनी। अब इस पोएम के मुतालिक हम आपसे सवालात भी करेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक प्यारी सी बातें भी बताऊंगा। चलिए बताइए, झील के किनारे कौन सा जानवर आया था? चलें जी, आप बताइए। मेंढक। मेंढक तो झील में था ना, मेंढक तो झील में था, पानी में था। झील के किनारे पे कौन सा जानवर आया था? चूहा। चूहा आया था। और पानी के अंदर कौन सा जानवर था झील में? मेंढक। मेंढक था। भाई सब जवाब तो आपने नहीं देने ना, औरों को भी मौका देना इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें आप बताइए। इनको माइक दीजिए, बराबर में भाई को माइक दीजिए जी। कौन सा जानवर था झील के अंदर? मेंढक। मेंढक था। उन दोनों में आपस में क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हुआ था। आप तो नहीं लड़ते ना, क्योंकि लड़ना, अच्छे बच्चे लड़ते भाई, माइक से ऐसे नहीं खेलना, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं। ठीक है जी। अब जब उन दोनों में झगड़ा हुआ, इनसे माइक ले लीजिए, जब उन दोनों में झगड़ा हुआ तो किस जानवर ने उस झगड़े का फायदा उठाया? अच्छा जी, चलें आप इनको माइक दीजिए, भाई को, सेंटर में, जो फर्स्ट रो में सेंटर में जी, बताइए। चील। चील। चील ने फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया, क्या किया चील ने? कौन बताएगा? बराबर में माइक दीजिए जी। उनको पकड़ के ले गई। जी हाँ, उनको पकड़ लिया, उन पर ऊपर से हमला कर दिया, उन पर ऊपर से हमला कर दिया। तो उनकी लड़ाई झगड़े ने उन्हें खतरे में डाल दिया, उनके लड़ाई झगड़े ने उन्हें खतरे में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम से हमें सीखने को मिला कि लड़ाई झगड़ा करने से किसी का फायदा नहीं होता, बल्कि सिर्फ क्या होता है? नुकसान होता है। सिर्फ क्या होता है? नुकसान होता है। तो हमें भी लड़ना नहीं चाहिए, अपने बहन भाइयों से भी नहीं लड़ना चाहिए, अपने दोस्तों से भी नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने पोएम्स भी सुनी, यहाँ पर बच्चों से सवालात भी किए हमारे साथ। आइए, कुछ कॉल्स मौजूद हैं, कुछ कॉल्स शामिल करते हैं जी। कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरा सेगमेंट सब्जियां मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोग्राम यानी अच्छे बच्चे में मेरे तकरीबन 6 सेगमेंट मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको सब्जियों के बारे में बहुत सारी मालूमात दी, इससे मेरे को भी बहुत सारी मालूमात हासिल हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे को अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये सब्जियां नहीं करता तो नियत कर लीजिए, आज से ये सब्जियां खाएंगे जिस चीज़ की मैंने आपको मालूमात दी है। तो आप बच्चों के दरमियान मुकाबला करवाए, उसके अंदर हर बच्चा एक सब्जी का नाम बताए और जो बच्चा रुक गया वो हार जाएगा। और सब्जी का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह करीम कल से मैं अपना एक सेगमेंट ड्राई फ्रूट की मालूमात शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो मैं आपको उसका उर्दू नाम, इंग्लिश नाम, अरबी नाम, फवाइद, किन चीज़ों में यूज़ होता है, सब कुछ बताऊँगा इंशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके 6 सेगमेंट्स मुकम्मल हो गए। आपने हमें सब्ज़ी के बारे में बहुत सारी मालूमात दी है भाई ने, मैंने भी कुछ प्रोग्राम्स देखे पिछले, तो सब्ज़ी के बारे में उन्होंने हमें मालूमात दी और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम एक कंपटीशन करें आप लोगों के दरमियान, जिसके अंदर हम आप लोगों से सब्जियों के नाम पूछें। और माशाअल्लाह इन्होंने ये भी बताया कि कल से हमें ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम तो आ चुका है। अब जब हम सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं और वज़ू करते हैं, जब भी ठंड लग रही होती है, फिर बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं, मदरसे जा रहे होते हैं, तब भी उनको ठंड लग रही होती है। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, आगे जाकर मज़ीद सर्दियाँ भी आएंगी। तो अब भाई ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम एक कॉम्पिटिशन करें, तो कर लें भाई कॉम्पिटिशन। बताएंगे आप सब सब्जियों के नाम। चलें जी, हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है जी, आपसे, और फ़ौरन माइक पास करते रहेंगे, ठीक है। एक सब्जी का सबने नाम बताना है और नाम रिपीट नहीं होना, ठीक है जी। शुरू कीजिए। मटर, प्याज, गोभी, आलू, आलू, फलियां, पीछे माइक दीजिए।
फूल गोभी, फूल गोभी और गोभी, चले बंद गोभी और फूल गोभी। टमाटर, टमाटर, गाजर, गाजर, मूली, मूली, बैंगन, बैंगन, करेला, करेला। चलें भाई यहाँ से बताएंगे, आप बताएंगी। आलू, आलू हो गया भाई, जल्दी से बराबर में माइक दीजिए। हरा धनिया, हरा धनिया, आप बताएंगी। पुदीना, पुदीना, वाह भाई वाह जी। अरवी, अरवी, माशाल्लाह। और आप बताएंगे। तुरई, तुरई, आप में से कोई नहीं बता रहे। भिंडी, भिंडी, भिंडी वैसे हो गई थी, चले आप बताएं। नहीं बता रहे। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी होती है ना भाई। शलजम, लौकी शरीफ, माशाल्लाह इतनी सारी सब्जियां हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने, हमने कंपटीशन भी किया, बच्चों ने हमें सब्जियों के नाम भी बताए। एक और सब्जी का नाम बताएंगे, रिपीट नहीं होनी चाहिए लेकिन। चलें जी बताइए, माइक दीजिए भाई को। चलें ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। कद्दू शरीफ, कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ। चलें आपको भी याद आ गया, चलें बताइए, जल्दी से बताइए। लोबिया, लोबिया, जी हाँ लोबिया भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। आपको नाम याद आ गया, चलें बताएं, जल्दी से बताएं। वैसे लोबिया सब्जी है, फली होती है एक तरह से, लेकिन सब्जी में इसको शुमार करना है, याद नहीं पड़ रहा इसका कुछ, चेक कर लेते हैं। वैसे सब्जी होती है ये, ठीक है जी। आपको याद आया कोई नाम आया तो बताएं ना जल्दी से। भाई आपने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, आप भी कोई नाम बता दें, माइक में बताएं। लाल मिर्च, लाल मिर्च तो सब्जी नहीं है, लाल मिर्च तो सब्जी नहीं है। लाल की जगह कोई और कलर होता है। चले माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। हरी मिर्च, आप भी बताइए। छोटी मिर्च बोल दें आप, छोटी वाली हरी मिर्च। छोटी वाली हरी, हाँ हरी मिर्च भी दो तरह की होती है ना भाई। एक बड़ी वाली हरी मिर्च होती है जिसके अंदर स्पाइस मिर्चें थोड़ी कम होती हैं, लेकिन एक छोटी वाली मिर्च होती है जिसके अंदर मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों ने ज़्यादा मिर्चें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाएंगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। भाई यहाँ पर हमारे बच्चों को दिखाइए, माशाल्लाह इनको इतनी सारी सब्जियों के नाम याद हो चुके हैं कि बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रोग्राम को आगे भी तो बढ़ाना है ना, हमने अब सब्जियों के नाम तो ही जान के नहीं रहने ना, आगे भी प्रोग्राम को बढ़ाना है और भी सेगमेंट को हमने शामिल करना है। अच्छा आप माइक के अंदर शोर नहीं कीजिए, माइक नीचे रख दीजिए, ठीक है जी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने यहाँ पर सब्जियों के नाम भी जाने। आइए एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है कुरान पाक के सवालात। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, कुरान पाक में लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपसे सवाल हुआ है कि कुरान पाक में लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं। ऑप्शंस भी दिए हैं आपको 5, 4 और 7। चलें जी कौन बताएगा? पीछे माइक दीजिए, जब आपने बहुत सारे आंसर दे दिए, पीछे माइक दीजिए। आपको मालूम है? चलें इधर माइक दीजिए फिर, हमारे प्यारे से मदनी मुन्ने हैं जी भाई। सूरतुल फलक, सूरतुल फलक तो कुल से शुरू होती है, लेकिन आपने बताना टोटल कितनी सूरतें हैं। चलें बराबर में भाई को माइक दीजिए। 7 दफा, 7 दफा क्या? कुल आपने बताना है कि कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं। जी पीछे माइक दीजिए। 7 सूरतें शुरू होती हैं, 7 सूरतें शुरू होती हैं। नाम भी बताएंगे आप? आप कह रहे हैं 7 होती हैं। चलें पहले बराबर में माइक दीजिए, फिर आपसे नाम पूछते हैं। जी 5 सूरतें। जी जी बराबर में माइक दीजिए। 4 सूरतें, 4 सूरतें। 4 सूरतें। जी बराबर में माइक दीजिए। जी यहाँ से बच्चियां भी कोई जवाब देंगी, आप भी जवाब देंगी। चलिए जी बताइए। 4। अच्छा 5 किस किस ने आंसर दिया था? 5 आंसर किस किस का था? सिर्फ पीछे वाले हमारे भाई ने क्या आंसर दिया था? 5। आप सबसे जवाब देने में गलती हुई है, लेकिन पीछे वाले भाई का क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। हसन भाई। असद। असद भाई, माशाल्लाह असद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। असद भाई एक बार फिर नाम बताएंगे? असद।
जी, सूरतों के नाम भी आप बताएंगे? सूरतुल नास, सूरतुल नास, सूरतुल फलक, सूरतुल फलक, सूरतुल काफिरून, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास, सूरतुल जिन। सूरतुल जिन। जी हाँ, कुरान पाक में टोटल 5 सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं। कितनी सूरतें हैं? 5। माशाअल्लाह और करीम, आपने कॉल भी की, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन में से कॉल आई और माशाअल्लाह यहाँ पर मौजूद बच्चों से सवाल भी किया गया, इन्होंने जवाब भी दिया कि कुरान पाक में लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? 5 सूरतें। चलें भाई, सवालात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे हम सवालात का आगाज़ करते हैं। सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। मुझे जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सवाल जवाब। आप वहीं जी आप वहीं बैठ जाएं जी, आप वहीं बैठ जाइए। अब हम आपसे सवालात करेंगे मिरहा से और बुशरा से। भाई मिरहा कौन है? आप हैं मेरा। अच्छा, आपने अभी हैंड रेज किया है ना, कौन सा हैंड आपने रेज किया है? लेफ्ट हैंड। लेकिन आपने करना कौन सा है? राइट हैंड। कभी भी हैंड रेज करेंगे तो कौन सा हैंड रेज करेंगे? राइट। कोई भी काम करना है कौन से हाथ से करना है? हर जायज़ और इज्जत वाला काम कौन से हाथ से करना है? सीधे हाथ से। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, बुशरा आप यहाँ पर आ जाइए, आप वहाँ पे आप भी चली जाइए। ठीक है जी, चलें जी। आप हैं मिरहा, ठीक है, और आप हैं, नाम बताइए? बुशरा। चलें मिरहा, आपसे सवाल करूं। मिरहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान की तरफ से है। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में आपने कभी कहा नहीं लगाया, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराया करते थे। सिर्फ क्या करते थे? मुस्कुराया करते थे। चलें बुशरा, आपसे भी एक सवाल। आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाइए। फरमाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंसना अल्लाह पाक की तरफ से है, मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है। जी हाँ, मुस्कुराना किसकी तरफ से है? अल्लाह पाक की तरफ से। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आप क्या करते थे? मुस्कुराते थे। आप क्या करते थे? मुस्कुराते थे, स्माइल करते थे। ठीक है ना, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाते थे। चलें जी, मेरा आपसे सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस आसमानी सफ़र का नाम बताएं जिसका जिक्र कुरान पाक में है। जी, आसमानी सफ़र है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और इसका जिक्र कुरान पाक में पारा नंबर 15 के स्टार्ट में है। बताइए जल्दी जल्दी, नहीं आ रहा आपको? चलें, यहाँ पर मौजूद बच्चों में से किसी को पता है नबी पाक का वो मुबारक सफ़र जिसका जिक्र कुरान पाक में और आसमानी सफ़र है? चलें जी, कौन बताएगा? चलें आप बताइए, माइक दीजिए भाई को। महराज। सफ़र महराज। क्या है? सफर मेराज। अब याद आ गया आपको? तब बोलिए आप भी माइक में। सफर मेराज। जी हाँ, सफ़र महराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमानी सफ़र है जो कहाँ से शुरू हुआ? मस्जिद हराम से, मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, और इसका जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 15 में है। पारा नंबर 15 में है। ये सफ़र कब हुआ? रजब शरीफ में। कब हुआ? रजब शरीफ में। जी, चलें भाई, बुशरा आपसे सवाल करें। किस रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया? मेराज की रात। जी हाँ, मेराज शरीफ की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। मेरा से लास्ट क्वेश्चन करें भाई, मेरा रेडी हैं? इसका आप आंसर दे देंगी ना इंशाअल्लाह करीम? चलें जी, आपसे सवाल यह है, उस फ़र्ज इबादत का नाम बताएं जिसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। नमाज। जी हाँ, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। मेरा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, हमारा बुशरा से भी लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, किस नमाज की 3 फ़र्ज रकअतें हैं? मगरिब। जी हाँ, नमाज मगरिब में फ़र्ज रकअतें कितनी हैं? 3। चलें सारी नमाजों को पूछें एक एक करके, आपसे ही पूछते हैं। चलें जी, इनको बराबर में माइक दीजिए आप ही को। जी, आप बताइए फजर में कितनी फ़र्ज रकअतें हैं? 4। टोटल रकअतें तो कितनी हैं? 4। उसमें से फ़र्ज कितनी है? माइक में बताइए। 2 रकअतें। चलें आप बताइए, ज़ोहर में फ़र्ज रकअतें कितनी हैं? 4। 4। असर में कितनी हैं?
असर, जल्दी जल्दी जल्दी। मगरिब में कितनी है? 3। और इशा में कितनी है? 4। अच्छा, लड़ना तो नहीं है ना भाई, लड़ना नहीं है, ठीक है। कितनी है? 4। इनको भी माइक दीजिए, इनसे भी हम जवाब लेंगे। माइक दीजिए बराबर में आप ही को। जी भाई, कितनी रकअत हैं? 4। तो माशाअल्लाह करीम, दिन में हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजें फ़र्ज हैं। कितनी हैं? 5 नमाजें फ़र्ज हैं। तो माशाअल्लाह करीम, यहाँ पर मौजूद बच्चों से हमने सवालात भी किए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कुछ आपसे मशवरे कर लेते हैं। कर लें कोई मशवरे, सजेशन ले लें हम आपसे। मैं आपसे पूछूंगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो सही है या गलत है, ठीक है जी। अब लेकिन करना इसमें यह है कि आप में से बोलना शुरू नहीं करना, मेरे लाइन सुननी है और हैंड रेस कर लेना है। फिर जिनसे मैं बोलूँगा वो इंशाअल्लाह करीम हमें उसका आंसर बताएंगे कि ये बात सही है या ये बात सही है या ये बात सही है या गलत है। चलें जी, ये बताइए, रोड पर चलते हुए आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए। भाई आप दोनों को आंसर भी तो आना चाहिए ना, आप भी बताएंगे। चलें इनको माइक दीजिए। नाथ खां भाई आगे। जी भाई, रोड पर चलते हुए आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए, सही गलत? सही। माशाअल्लाह करीम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, रोड पर चलते हुए आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए, रोड पार करते हुए आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रोड पार कर रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो आपसे टकरा जाए और आपको चोट लग जाए। चलें जी, अगला सवाल, पौधों की देखभाल में वक्त जाया होता है। जी भाई, जी आप बताइए। गलत। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि पौधों की देखभाल में वक्त जाया होता है, ये बात गलत है। बल्कि पौधों की देखभाल तो करना अच्छा काम है। पौधों की देखभाल करना क्या है? अच्छा काम है। हमें भी पौधे लगाने चाहिए, प्लांटेशन लगाना चाहिए। और मेरे सुन्नत ने हमें तो नारा भी अता फरमाया है ना कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, क्योंकि जितने हम पौधे लगाएंगे उतने हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि पौधों से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। चलें जी, अगला सवाल, ये बताइए, रात को खाने के बाद फौरन सो जाना चाहिए। चलें आप बताइए, माइक दीजिए भाई को। गलत। जी हाँ, रात को खाने के बाद फौरन सोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर रात के हम खाने के बाद फौरन सो जाएंगे तो वो खाना हमारा डाइजेस्ट होने में मुश्किल होगा, हजम होने में हमें मुश्किल होगा, और वो हमारी तबीयत के ख़राब होने का भी बायस बन सकता है। तो रात के खाने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम रात के खाने के बाद थोड़ी सी वॉक भी कर लें। क्या कर लें? थोड़ी सी वॉक भी कर लें। इंशाअल्लाह आपकी सेहत भी इससे अच्छी रहेगी। चलें जी, नेक्स्ट जुमला मैं आपको देने जा रहा हूँ, मशवरा आपसे लेने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि कौन मुझे इस बारे में बताएगा। दोस्त की चीज लेने से पहले हमेशा पूछना चाहिए। सही। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, किसी भी कोई चीज लेनी है, किसी की भी, उससे पहले परमिशन लेनी है। उससे पहले परमिशन लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर ये गिलास है ना, ये मेरा गिलास है, ठीक है जी। अगर आपको मुझसे चाहिए तो आपको मुझसे क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। बगैर इजाज़त, बगैर परमिशन लिए अगर आप ये ले गए तो ये अच्छा काम अच्छा बच्चा क्या करेगा? अगर किसी अच्छे बच्चे को मुझसे चाहिए होगा तो वो मेरे पास आएगा, कहेगा शम्बील भाई मैं ये ले लूँ, मैं कहेंगे जी आप ले लें, ठीक है जी। और जो गंदा बच्चा होगा क्या करेगा भाई? आते ही फ़ौरन उठा के ले जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी कोई चीज़ हो, हमने उससे क्या लेनी है? परमिशन लेनी है। क्या लेनी भाई? परमिशन लेनी है, ठीक है जी। अगला मशवरा मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। हाथों में दस्ताने और गरम टोपी सर्दियों में पहनी जाती है। सही। भाई मैंने क्या बोला था शुरू में कि डायरेक्ट आंसर ये अच्छी बात जी। चलो इन्होंने जवाब तो दे दिया कि सर्दियों के अंदर हाथों में दस्ताने और सर पर क्या पहनी जाती है? गरम टोपी पहनी जाती है। सर्दियाँ आ गई हैं तो हमें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। रात में अगर बाहर निकलें या दिन में भी बाहर निकलें और सर्दी हो तो हाथों में दस्ताने भी पहन सकते हैं। दस्तानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? आपको मालूम है? बताइए।
सॉक्स नहीं भाई, सॉक्स तो मोज़ों को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोज़ों को कहते हैं। दस्तानों को क्या कहते हैं? आपको मालूम है? चलें बराबर में आप ही को माइक दीजिए। ग्लव्स। ग्लव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लव्स कहते हैं। ग्लव्स। हमें सर्दियों में क्या पहनने चाहिए? ग्लव्स पहनने चाहिए, जैकेट भी पहननी चाहिए और गर्म टोपी भी पहननी चाहिए ताकि सर्दी से हमारी हिफाजत हो सके। भाई माइक भी नहीं फेंकना चाहिए, माइक भी नहीं फेंकना चाहिए। आराम से माइक रख दें, माइक से खेलना नहीं है। चले जी, लास्ट बात मैं आप लोगों से जो पूछने जा रहा हूँ, कम रोशनी में पढ़ना आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं, यानी कम रोशनी में नहीं, लाइट कम हो और उसमें पढ़ना आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं। कौन बताएगा? गलत। और ऐसे बताना भी ये अच्छे बच्चों की आदत। हाँ, कम रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जब भी पढ़ें तो कोशिश करें कि कमरे के अंदर हो तो लाइट उसकी जला लें, वरना हमारी आंखों पर इसका असर पड़ेगा। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने, सही काम करने, गलत कामों से बचना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बोर्ड मौजूद है और इस एक्टिविटी में हम करेंगे ये कि हमारे पास अच्छे काम और बुरे काम दोनों लगे हुए हैं। अब आपने इसकी लिस्ट बनानी है। यहाँ से हम एक एक बच्चे को बुलाते रहेंगे, एक अच्छा काम लगाएगा और फिर दूसरा बुरा काम लगाएगा, फिर एक अच्छा काम लगाएगा और दूसरा बुरा काम लगाएगा। चलें जी, सबसे पहले आप आ जाएं, जल्दी आ जाइए। चलिए जी, अच्छा काम लगाइए। ये आपके पास चिट्स मौजूद हैं, इसमें से ढूंढिए, चाहे अच्छा लगाएं चाहे बुरा लगाएं, कोई सा भी एक लगाना है आपने। जल्दी। चलें जी, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ आप लोगों के साथ। चलें जी, बुरा काम इन्होंने लगाया है। बुरा काम क्या है? फजूल बातें करना। क्या काम है? फजूल बातें करना। ये क्या है? बुरा काम है। ये क्या है? बुरा काम है। चलें जी, अब कौन आएगा? चलें जी, आप आ जाइए, जल्दी से आइए। आप चिट्स लीजिए, निकालिए जल्दी से एक चिट्स। चलें, लगाइए। ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जी, अम्मी अब्बू को परेशान करना ये अच्छा काम नहीं है, ये क्या है? बुरा काम है। और कौन आएगा? आप आइए, जल्दी से आइए। चलें जी, ये लीजिए, लगाइए। क्या है ये? अच्छा काम है, बुरा काम है? तो लगाइए जल्दी से, निकालिए पेन। जी, काम की बात करना ये क्या है? अच्छा काम है। क्या है? अच्छा काम है। और कौन आएगा भाई? चलें जी, आ जाइए, जल्दी से आइए। ये लीजिए, जल्दी से। अरे निकल गया है, इसको लगा देते हैं। ठीक है जी, अम्मी अब्बू की खिदमत करना ये क्या है? भाई अच्छा काम है। क्या काम है? अच्छा काम है। चलें, और कौन आएगा? आप आ जाइए, ये लीजिए। कहे से बचना ये क्या है? अच्छा काम है, क्योंकि अभी हमने हदीस पाक भी सुनी कि क्या कहा? किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। और कौन आएगा? चले आ जाइए, जल्दी से आइए। चले जी, लगाइए, जल्दी से लगाइए। रोते हुए स्कूल जाना ये क्या है? अच्छा काम है या बुरा काम है? बुरा काम है। आप तो रोते हुए स्कूल नहीं जाते ना? अरे आपसे तो पिन ही नहीं लग रही है भाई। छोड़े, मैंने लगा दी। चलें जी, रोते हुए स्कूल जाना ये अच्छा काम नहीं है। और कौन आएगा? चलें जी, लास्ट हम बुला रहे हैं, आप आ जाइए। लास्ट, पीछे वाले जल्दी से आप आ जाइए। चलें, बीमार को इग्नोर करना ये अच्छा काम है या बुरा काम है? क्या है ये? बुरा काम है। क्या है प्यारे बच्चों? बुरा। बीमार को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि बीमार की इयादत करनी चाहिए, उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। हमारे पास कुछ कॉल्स भी मौजूद हैं, आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। मेरा नाम मुतीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह करीम, जज़ाकल्लाह। आपने अच्छी कोशिश की, मज़ीद अच्छी तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा भी कॉल कीजिएगा, मज़ीद तिलावत भी सुनाइएगा। आइए एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। आँखों का
मोहम्मद दिल का उजाला। नाबे मोहम्मद पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाबे मोहम्मद। ताज़ इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर, आपने कॉल की, नाज शरीफ का प्यारा से शेर भी सुनाया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह मदनी चैनल के प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बिल आज़ाद तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।